प्लाजो बनाना। हाँ जी। तो आई वॉज विलिंग टू मेक पेंटिंग ऑन इट एंड मतलब उसके लिए स्टिच करने के लिए। तो मैम मुझे जब उसका मेजरमेंट स्लीवलेस बनाना है मुझे, तो अभी जो आपने ड्राफ्टिंग दी थी आपने बोला था वो स्लीवलेस की अलग होती है, बट बच्चों के हम्म। लिए वैसा सेम यूज कर सकते हैं? नहीं, आज मैं है ना एक काफ्तान की ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी, और उसी के टाइम पर मैं आपको स्लीवलेस की कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं उसकी लैंग्वेज भी दे दूंगी। ओके मैम। मतलब बच्चों ठीक के लिए भी अगर बनाना है तो वो डिफरेंट ही रहेगा क्योंकि उसका फोल्ड वगैरह कुछ रहेगा ना फिर साइड में। है, आपको जो भी चीजें मैं उस टाइम समझाऊंगी ना, यू प्लीज जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी। एक मतलब ओके। सबसे अच्छी चीज ये है कि आप है ना कॉपी खोल के रखिएगा, तो क्वेश्चन भी आप उस टाइम लिख सकते हैं। दूसरा ये रहता है कि मैं कुछ भी स्पेसिफिक बता रही हूँ ना, तो वीडियो में तो कहाँ इतना सर्च करोगे, 2 डेढ़ घंटे की वीडियो में आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर वहीं मिल जाएगा आपको। ओके मैम। ठीक है। कुछ बनाया आपने? आप दिव्या है ना? नैना। नैना। आपसे बन रहा है? यस मैम। आपको पहले से आती थी क्या स्टिचिंग? अब मैम मैंने मतलब शौक से ही पहले सीखा था, लाइक अराउंड 10-12 इयर्स बैक। ओके। पर तब मैंने लोअर्स नहीं बनाए थे, मैंने सिर्फ कुर्तीज बनाई थी। और वो भी बस हम्म। ऐसा कि बस अपना काम हो जाए, बस शौक से। हम्म। तो अभी कुछ आई और है वाज क्या उसमें आपका? मैंने मैम पैंट ऐड ऑन किया एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। ओके पैंट और ओके। प्लाजो अभी कट किया है, बनाया नहीं है। आई हाँ। वॉन्टेड टू मेक दैट सर्कुलर प्लाजो, मैंने आपसे पूछा भी था लास्ट टाइम। अम्ब्रेला ओके। प्लाजो। आई विल नहीं, बी एक्चुअली मेकिंग क्या है, इट। मैं आपको बताऊं, हमारा बेसिक बॉडीज ब्लॉक तो यही रहता है। अम्ब्रेला में क्या होता है, बायस रखना होता है उसको, फिर बेसिक बॉडीज ब्लॉक को। तो वो अम्ब्रेला में बायस में क्या होता है, एक अच्छा फैलाव मिल जाता है नीचे से। लेकिन वो लहंगे स्टाइल में जो अपन बनाते हैं ना, तो क्या होता है, बायस रखते ही कपड़े की लेंथ हमें कम मिलती है ना, तो वहां नीचे जोड़ लगाना पड़ता है। इसलिए मैंने बायस पे फिर आपका वहीं पे कट कर दिया कि नहीं, अपन अभी नहीं बनाएंगे। क्योंकि आप देखना, कभी आपके घर में कोई लहंगा अगर रखा हुआ है ना बायस वाला, और एक भी अम्ब्रेला, उसमें नीचे आप देखिएगा एक टेढ़ा सा जोड़ रहता है हमेशा। यस। यस मैम, और थोड़ा झूलता भी है, एक जैसी कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है उसकी। नहीं, वो तो रहती है, वो तो चीज खैर आप जो बोल रहे हो वो हमेशा मे ऐसा बी नहीं वो होता। कटिंग प्रॉपर नहीं होगी उसकी। हाँ होगा, लेकिन मतलब मेन बात जो मैं कहना चाह रही हूँ ना, कि बायस अगर आप अपने बेसिक बॉडी ब्लॉक को रखते भी है ना, तो कपड़े की क्या होती है, विड्थ तो हमारे पास में लिमिटेड होती है ना, तो उसमें क्या कपड़ा जोड़ना पड़ता है कई बार। और वो जोड़ करना और वो सब चीजें, एक लैंग्वेज है उसकी, पहले कैसे जोड़ते हैं उसको स्लैंट में, वो सब चीजें आपको एकदम समझ में नहीं आएगी। और फिर क्या, ग्रुप में क्लास हो रही है, इंडिविजुअल तो आपको कुछ भी गाइड कर सकती हूँ, तो वहां पे थोड़ा सा हो जाता है। आज अपने क्लीनिंग मैम के लिए हॉस्पिटल करने के लिए कोई है नहीं, अपन लोग स्टार्ट कर देते हैं। मैम हाँ। मैम मैंने प्लाजो बनाया मैम, उसमें ना थोड़ा सा वेस्ट ज्यादा हो गया। अच्छा। स्टिचिंग करने के बाद कमर थोड़ा ज्यादा हो गया। हम्म। कहाँ पे गलती रह तो गई? आपको प्लाजो में मैंने तो उसका बताया, तब तो कैसे ज्यादा हो जाएगा? इलास्टिक लगा लिया वो आपने? हाँ, इलास्टिक भी लगाया मैम, और सामने तो बेल्ट भी लगा। इलास्टिक आपने लगा लिया क्या? यस मैम। इलास्टिक से तो फिटिंग आ जानी चाहिए ना, कि ऊपर वो पट्टी आपने अगर लगाई है तो। मैम एक बार आप फोटो भेजिए। मैम मैंने आपको भेजा है मैम। मैं बाद में, अभी थोड़ी देर बाद में देखूंगी क्लास ओवर होने के बाद। ओके। चलिए अपन लोग स्टार्ट कर देते हैं। एक बार देखती हूँ, अश्विनी जी ने शायद कोई मैसेज किया है, जस्ट वॉचिंग। हम्म।
आप सभी को सादर जय श्री। आज हम लोग 12वीं क्लास है हमारी, और इस 12th क्लास पर मैं एक बार पिछली जो क्लासेस हमने की हैं उसका एक छोटा सा ब्रीफ मैं कर देती हूँ। हमने मेजरमेंट सारे सीखे हैं। आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि आज की एग्जैक्टली 10 क्लासेस के बाद में मैं आपका एग्जाम दूंगी, और उसमें भी हमारी ये सारी चीजें कहीं कहीं मेंशन होंगी। तो एक रिटन एग्जाम होगा हमारा, और उसमें आपको जो क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं जस्ट राइट डाउन इन माय कॉपी ऑल्सो। और आप भी लिख लीजिए कि हमें मेजरमेंट्स लेना पूरी तरह से आना चाहिए। बॉडी के हर पार्ट का मेजरमेंट क्यों लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कितनी हम फिंगर्स लेते हैं। तो एक फर्स्ट थिंग वाज द मेजरमेंट्स। सेकंड जो है हमारा पार्ट, कि मैं हर बार हर कपड़े के साथ लिखवाती हूँ कि आपको कपड़ा कितना चाहिए, तो वो कपड़े का भी आपके पास में कैलकुलेशन पूरा होना चाहिए। तीसरी चीज होती है हमारा बेसिक बॉडीज ब्लॉक। बेसिक बॉडीज ब्लॉक आपकी नजर में इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी सिलाई काफी लोग जानते थे पहले से, या जो लोग नए हैं उनके लिए भी बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाने से आपको क्या फायदा हुआ, हम डायरेक्टली कपड़े पर क्यों नहीं काट सकते। चौथी चीज हमारी आती है कि अगर हम किसी भी कपड़े को कहीं से भी छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें सीम अलाउंस क्यों बढ़ाना पड़ता है, उस चीज का आंसर भी आना चाहिए। तो वाई भी इंक्रीज any basic bodies block to make the pieces ज्वाइनिंग। जब हम पीसेस को ज्वाइन करते हैं तो क्या इंक्रीज करते हैं, कहाँ से करते हैं। फिफ्थ थिंग आती है कि हमने एक पेपर फ्यूजिंग लगाया है, या हम फ्यूजिंग लगा रहे हैं, एनी काइंड ऑफ फ्यूजिंग। वो फ्यूजिंग क्यों लगा रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा कपड़े का खर्चा भी कर रहे हैं, प्लस हमारे फिट्स भी बढ़ा रहे हैं, तो हमें वो कहाँ कंफर्ट देता है, इस चीज का हमें नॉलेज होना चाहिए कि वाई वी हैव टू एड द फ्यूजिंग। पहली चीज वाई, एंड व्हेन कहाँ पर भी है, वेयर। Why we had the paper fusing, when we had the paper fusing, where we had the paper fusing, or any kind of book crummet fusing. फिर आता है हमारा नेक्स्ट, ये सिक्स्थ पॉइंट है कि जब हम पैटर्न बनाते हैं तो हम एबीसीडी ब्लॉक बनाते हैं। उस एबीसीडी ब्लॉक में हम लोग विड्थ शुरू से कितनी रख सकते हैं, और बेसिक बॉडीज ब्लॉक के बाद में उस विड्थ के जरिए हम कम या ज्यादा क्यों कर सकते हैं, कैसे हम अपनी डिजाइनिंग को फर्दर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो 6 पॉइंट्स है इसके अंदर हमने अपने जितने भी कपड़े सीखे हैं उनमें से जिन जिन कपड़ों को आपने अभी तक सीखा है उनका लिस्टिंग करिएगा, और उनमें से भी अगर हम फर्दर कुछ डिजाइनिंग कर सकते हैं और पैटर्न बदले बिना, पैटर्न हम नहीं बदल रहे, जैसे हमने पैंट का पैटर्न बदल के उसका प्लाजो बनाया, लेकिन इफ इट इज ए प्लाजो इटसेल्फ, हम उस प्लाजो में क्या डिजाइनिंग और कर सकते हैं, हम अपनी पैंट्स में क्या डिजाइन एड ऑन कर सकते हैं। ये खाली कुछ क्वेश्चन मैं आपसे अभी इसलिए पूछ रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चन मैं भी आपको सेंड करूंगी, और इनके जरिए आप इनके आंसर ढूंढ के रखिएगा। आप इन्हें अभी व्हाट्सएप नहीं करेंगे, सेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पेपर जो होगा वो इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे बेसिक बॉडीज ब्लॉक ऑफ द कुर्ती। लेकिन अभी तक हमने एक गोल गले का कुर्ता सीखा था जिसका गला हमने 2.5 इंच की चौड़ाई रखी थी, 2.5, और उसकी फ्रंट डेप्थ हमारी 5 to 6 इंचेस थी, और बैक भी हमारा 5 इंच था। तो हमें सर में घुसाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ज्यादातर योक वाले गले जो आते हैं, बने बनाए योक वाले, वो ज्यादातर इसी स्ट्रैटेजी पर एम्ब्रॉयडरी करे हुए आते हैं या हैंड पेंटिंग किए हुए आते हैं। जिन पे आपने नॉर्मली देखा होगा मैनस्टिच कुर्ते का सेट लेके आते हैं, वहां पर हमारा गला ऐसे पूरा डिजाइन किया होता है, योग भी बना होता है। अब हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन आप अपना बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाइए, और आप उसमें 6 इंच से ज्यादा का गला है तो आप मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा कंफर्ट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हमारे गले की चौड़ाई 3-3 इंच आ रही है दोनों तरफ से, तो भी अगर आप 2.5 इंच का ही बनाते हैं, और जब आप पेपर फ्यूजिंग के साथ उसको अटैच कर लेते हैं, तो वो गला जो कि स्टार्टिंग में 6 इंच का था, वो अपने आप 2.5 इंच पर आकर के सेट हो जाता है। वो जो आप करेंगे ऐसा आप करके देखिएगा। पेपर फ्यूजिंग आप 2.5 इंच का लीजिएगा, और कोई भी एक गला जो आपने 3 इंच का बना रखा है ऑलरेडी, आप उसको 2.5 इंच की पेपर फ्यूजिंग के साथ जब अटैच करेंगे तो अपने आप चौड़ा होकर के उसकी
विड्थ और उसकी डिजाइन एकदम कोइंसिडेंट, मतलब कोइंसाइड बोलते हैं, एकदम प्रॉपर आ जाती है। तो पेपर फ्यूजिंग लगाने का एक फायदा ये भी है कि हम गले को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप आईपिन लगाते हैं, कोडिंग लगाते हैं, तो कुर्ते में इतना अच्छा लुक आता ही नहीं है जितना अच्छा पेपर फ्यूजिंग के साथ आता है। चलिए, आज का जो मेरा कोर्स है वो शायद आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि दो तीन कारणों से मुझे भी बहुत पसंद है। पहली चीज ये है कि मैं किसी भी फैब्रिक का, इवन साड़ी का भी बना लेती हूँ। दैट इज माय काफ्तान, है ना। तो आज हम बनाएंगे काफ्तान। और जो काफ्तान मैं सिखा रही हूँ उसमें हमारा गला होगा बोट नेक वाला, और उसमें भी हम पेपर फ्यूजिंग लगाएंगे। और काफ्तान का पूरा डिजाइन हम कैसे करते हैं उसको मैं एकदम क्लियरली एक बार आपको इसके बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर रही हूँ। और आप लोग अपनी कॉपी में इसका नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये मैंने अचानक से इसको कोर्स में इंक्लूड किया। परसों तक तो मैं सोच रही थी आपको बोटनेक कुर्ता सिखा दूंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कुर्ता तो सबको नीचे से सिटिंग करना आ ही जाएगा। काफ्तान में लिटिल बिट डिफरेंसेस है, इजी, बट इट इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो हम इसको स्टिचिंग करते टाइम कैसे इसको होल्ड करते हैं, इसका गला कैसे बनाते हैं, वो भी हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम बना रहे हैं काफ्तान। मैं बोर्ड पे पहले काफ्तान का डिजाइन बनाऊंगी। देखो, एक अच्छा स्टिचिंग या जिसको बहुत अच्छा कपड़ा पहनना पसंद है, वो व्यक्ति अगर अपने कपड़े को पहले किसी पेपर पे डिजाइन कर लेता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें क्लियर रहती हैं। देखिए, मेरा काफ्तान किस टाइप की शेप का होने वाला है वो दिखेगा आपको भी। ये थोड़ी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जाएगी क्योंकि मैं टेढ़े खड़े होकर बना रही हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप भी डालूंगी। सी, आई थिंक और खुद सी इट वेरी इजीली। ये है मेरा काफ्तान। अब काफ्तान में जो सिलाई की जाती है ना, वो यहां से की जाती है, बस इतनी सी। ये सच होता है कि हमारा स्लीव्स वाला अपने आप ओपन रह जाता है और साइड स्लिट भी हमारा ओपन हो जाता है। हमें सिर्फ मेहनत करनी है अपने गले पर। और ये जो साइड्स की फालतू लाइनिंग्स हैं, आप यहाँ पर पाइपिंग लगा सकते हैं, इस जगह पर आप लेस लगा सकते हैं, इस जगह पर आप अपना कपड़ा डायरेक्टली मोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आप फेसिंग भी कर सकते हैं, फेसिंग भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और किसी बहुत ज्यादा किसी को मेहनत करनी है तो वो इस टाइप के कंगूरे वाले डिजाइन भी बना सकते हैं, ऐसा वाला काफ्तान के साइड्स में। इसके लिए आपको देखो क्या करना होगा। वो आपको इस टाइप से एक पूरी लंबी पट्टी जो आपकी फ्रंट से लेके बैक तक जा रही है, क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं बनाऊंगी शायद, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, करीबन 2 इंच चौड़ी पेपर फ्यूजिंग की एक पट्टी काटेंगे हम, 2 इंच चौड़ी। और कितनी लंबी होगी, जितनी लंबाई हमारे काफ्तान की फ्रंट और बैक की मिला मिलू के। फिर हम उसे कपड़े पर पेस्ट करेंगे, 2 इंच तो इसकी हाइट होगी। और उसका डिजाइन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कटा हुआ होगा, कंगूरे कंगूरे। और फिर हम उसको फेसिंग पे करके सिलाई करके अंदर की तरफ मोड़ेंगे। तो थोड़ा मेहनत का काम है, बट दिस काफ्तान विल गिव यू द पार्टी वेयर लुक, बहुत सुंदर लगता है। अब हम इसका बेसिक बॉडी ब्लॉक बना रहे हैं। बेसिक बॉडी ब्लॉक, हमारे कुर्ते का जो बेसिक बॉडी ब्लॉक हमने बनाया था, हम उससे ही काफ्तान बनाएंगे। लेकिन अब की बार क्या है, मैंने चेंजेस किए इन योर नेकलाइन, इसलिए मेरे को नया बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं नहीं बनाती। ये आपको व्हाइट व्हाइट पेपर दिख नहीं रहा होगा, आई डोंट हैव ब्राउन पेपर टुडे, तो मैं व्हाइट पे बना रही हूँ अभी। तो हम कैसे बनाएंगे, राइट डाउन इन योर कॉपी कि वी आर मेकिंग द काफ्तान फर्स्ट, देन द टेक द मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में आपको चाहिए आपके काफ्तान की लेंथ, लंबाई, सब कुछ मेजरमेंट्स वही होंगे क्योंकि हम इसका बेसिक बॉडी ब्लॉक बना रहे हैं। फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ, लंबाई लेनी है, फिर कमर तक की लंबाई यानी वेस्ट की लेंथ लेनी है, फिर वेस्ट अराउंड लेना है हमें, चेस्ट अराउंड भी लेना है हमें, शोल्डर लेना है, आर्म कर्व लेना है। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से लेके कुर्सी पे बैठ के और अपनी हिप तक की लेंथ भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। और बाकी इसमें स्लीव्स की लेंथ की जरूरत नहीं है, ना स्लीव्स की हम ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। हमारे कफ्तान में हम स्लीव लगा नहीं रहे, राइट। अब कफ्तान का मीनिंग क्या है कि द क्लॉथ विच इज फोल्ड बैक एंड, इट्स लाइक अ शॉल। शॉल होता है, बस वो यहाँ से कटा हुआ है। इतने लोग इतनी ब्यूटीफुल चीजें डिजाइन करते हैं, पुराने दुपट्टे रखे होते हैं, कुर्ता तो फट जाता है, आप उससे भी कफ्तान बहुत अच्छे से बना सकते हैं।
और जितने अच्छे से डिजाइनिंग हम काफ्तान में डाल सकते हैं, क्योंकि साइड्स में बहुत बड़े बड़े फ्लैप्स हैं, तो आप वहाँ पे बहुत प्यारे डिजाइन भी कर सकते हैं। अब आपको करना कैसे है इसकी बेसिक बॉडीज ब्लॉक, क्योंकि अब मैं जो बेसिक बॉडीज ब्लॉक सिखा रही हूँ इससे आपके दो पर्पज सॉल्व हो जाएंगे। पहला, आप काफ्तान तो बना ही रहे हैं। दूसरा, आप इसके जरिए अपना बोट नेक का कुर्ता प्लस एक ड्रॉप का डिजाइन, आप मल्टीपल ड्रॉप्स डालिए, बैक साइड में ड्रॉप्स डालिए, एक बार क्लियर हो जाएगा तो आप बना पाएंगे। सबसे पहले हमें कागज लेना है जिसकी लंबाई आपकी डिजायर्ड लेंथ होगी, जितनी आप चाहते हैं। तो हम लंबाई के बराबर एक पेपर ले लेंगे। और अब की बार मैं दो लेयर में नहीं ले रही हूँ, मेरा सिंगल लेयर ही पेपर का है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली आपको सिखाना है इसमें। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप कागज लेना है जिसको आप दो तह में मोड़ लीजिए। मैं जो काम यहाँ कर रही हूँ खाली आपके सामने डिस्क्लोज कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा ही करेंगे। आप लोग इसको चौड़ाई से डबल कर लीजिए और उतना ही फोल्ड करिए। हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस, यानी मेरा जो कपड़ा है वो मेरा हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस ही होना चाहिए। तो आई एम जस्ट मार्किंग इट। आप वुलन शॉल का भी काफ्तान बहुत अच्छा लगता है, आप बना सकते हैं। लेकिन शॉल की लेंथ इतनी नहीं होती ना, तो हमें काफ्तान की हाइट थोड़ी सी कम मिलती है। कुछ लोग अप डाउन भी बना लेते हैं, फ्रंट से थोड़ा छोटा आगे से थोड़ा बड़ा। मैंने ABCD बनाने के लिए A से लेके B तक का मार्क किया है, और उसकी चौड़ाई है मेरी हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस। और C से लेके D तक भी मेरी जो चौड़ाई है वो है हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस। ये ABCD ब्लॉक हमारा बनके रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, क्या डिफरेंसेस हैं कि ये काफ्तान जो है, या सॉरी काफ्तान नहीं, बोट नेक कुर्ता, वो कैसा बनता है, उसमें क्या डिफरेंसेस है। हमने जो गले की चौड़ाई पहले ली थी दैट वाज 2.5, नाउ इट इज 4 इंचेस। इसकी विड्थ हमारी हो गई 4 इंचेस, यानी ए से लेके ई तक हमने मार्क किया है 4 इंचेस। और ए से मतलब ए बी लाइन पर आपको मार्क करना है, तो जो ई आएगा दैट इज योर 4 इंचेस। ये शैलो नेक गला होता है, इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है। और लेंथ हम गले की ले रहे हैं, फ्रंट नेक में ले रही हूँ 3 इंचेस, बैक में ले सकती हूँ 3 से कम, ½ इंच कम कर सकते हैं। बहुत छोटा या चिपका हुआ गला नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर गले में घुसाने में आपको दिक्कत आएगी। तो मैं बैक का ले लेती हूँ 2.5 इंचेस। दोनों को मैंने एफ ही मार्क किया है, और दोनों एफ को मैं ई के साथ ऐसे स्क्वायर से मिला रही हूँ। ये AC लाइन है मेरी, ए से लेके एफ, F1 है, ये F2 है। तो F1 जो है वो मेरा बैक नेक है, जो कि मैं 2.5 इंच का ले रही हूँ, और फ्रंट वाला मैंने 3 इंच का लिया है। अब आपको मैंने एक बात भी दी है कि हम कभी भी गले की कटिंग करते ही नहीं है। तो जस्ट आई वांट टू शो यू ओनली दिस ड्राफ्ट। मैं यहाँ बना रही हूँ डिजाइन, लेकिन असल में मुझे जब मैं कपड़े पर काटूंगी ना, तो मेरे को सिर्फ पेपर फ्यूजिंग पे ही काम करना है। फिर हम शोल्डर लेंगे, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। तो जो भी शोल्डर का मेजरमेंट है उसका आप हाफ कर देंगे, ये मेरा हो जाएगा जी। फिर मैं BD पर एक मार्क कर रही हूँ, आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा हो जाएगा H। H पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है, दैट इज माय आई। ये बिल्कुल वैसा ही ड्रॉप्ड है, और आई से लेके H तक मैं ले रही हूँ चेस्ट डिवाइडेड बाय 2 प्लस चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस। ये मेरा J हो जाएगा। J से लेकर G तक मुझे कर्व स्केल की रिक्वायरमेंट है, तो J से लेकर G तक मैं अपनी कर्व स्केल से इन दोनों को मिला दूं। ये वाला कर्व स्केल यूज करेंगे आप इसमें। और रखते टाइम क्या कोशिश करनी कि जी पर तो हमें अच्छे से मिलाना है, और जे की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उस पर हम इस तरीके से मिलाएंगे कि जे से थोड़ा मैं कुर्ते के अंदर की तरफ बढ़ जाऊंगी। तो ये आपको बहुत परफेक्ट एक ऐसा मेजरमेंट दे देगा कि आपको ये चीज बिल्कुल मतलब देखने की जरूरत नहीं है। जितना चेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप सेट कर लेता है। तो दिस इज माय J पॉइंट। मैं J से थोड़ा सा मेरी तरफ आ रही हूँ यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 इंच, और मैंने इस सर्कुलर पोर्शन को यहाँ रखा।
और फिर जी से इसको रख के मिला दिया। जी से मैं बिल्कुल भी इधर उधर नहीं शिफ्ट करूंगी, और जे वाली लाइन पर ही मेरे को स्केल को रखना है। तो यहां से आराम से गोल हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब बोटनेक कैसे बनाते हैं? बोटनेक के लिए आप ये वाला स्केल का ये शेडो पोर्शन भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक ऐसे वाला, जैसे एक प्याला नहीं होता बॉटम प्लेट जैसा, वैसी शेप हमें गले की लेनी है। बिल्कुल अच्छी सी गोल तो है, लेकिन ये बहुत वाइड है गला, तो अपने आप इसमें बोटनेक जैसा डिजाइन आ जाए। अब इसमें मुझे एक ड्रॉप बनाना है। मैंने आपको बताया 6 इंच से ज्यादा गहरा गला इनकम्फर्टेबल होता है। तो आप जो ड्रॉप बनाएंगे ना, वो अप्रोक्सीमेटली 6 इंच पर ले सकते हैं। 5 इंच पर या 6 इंच पर। अभी देखिए ड्रॉप का आधा आधा मैंने गोला बनाया, जिससे पानी की बूंद होती है ना, उससे। तो खाली गले की ड्राफ्टिंग डिफरेंट की है, बाकी सब कुछ वो का वही है। फिर से हम ले लेंगे कमर तक की लंबाई। कमर तक की लंबाई हो जाएगी हमारी के, और दूसरी लाइन हो जाएगी एल। के एल पर हम एक ड्राफ्टिंग बनाएंगे, और वो ड्राफ्टिंग हमारी होगी कमर का 1/4 प्लस 2 इंच। तो यहाँ पर मैं एक मार्क कर देती हूँ, कमर का 1/4 प्लस 2 इंच पर एम। एम को मैं क्या करूंगी, जे से मिलाऊंगी ऐसे करके। और फिर साइड में एल से ना 7 इंच नीचे उतर के इसको एम को इस तरीके से मिला दूंगी। तो कुर्ते की पूरी जो हमने ड्राफ्टिंग की थी वो बिल्कुल सेम है, बस मेरा ये बूटनेक फर्क हो गया। ठीक है। तो हमारे पास एक इस टाइप का एक बेसिक बॉडी ब्लॉक हमें मिला है। इसको हम मैम कट कर मैम और एक ये बार नेक बेसिक का बॉडी। हाँ, एक बार नेक का एक्सप्लेन करेंगे क्या? वापस से नेक। कर देती हूँ। पहले मैं कट कर देती हूँ, फिर वापस उस पर भी बनाने वाली हूँ। अभी मैं पेपर फ्यूजिंग पर भी बनाऊंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाया है। ए वाली जो लाइन थी ना, ए बी, जहां पर हाँ। आपने पहले 2.5 इंच का एक गला बनाया था, उस गले पर हम 4 इंच लगा रहे हैं अब की बार मार्क। एंड दैट 4 इंच मार्क विल बी द ई। और एसी पर हमने लगाया है 3 इंचेस का, वो हमारा एफ है। यहां से लेके यहां तक मैंने 4 इंच लिया, यहां से लेके यहां तक मैंने 3 इंचेस ही लिया है, और फिर इसको इस तरीके से मिलाया। मैंने बैक नेक अभी छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे पेपर फ्यूजिंग पे ही कट करना है। तो अभी आपको पेपर फ्यूजिंग पे जब करेंगे ना, तो दोबारा से सारी ड्राफ्टिंग समझा दूंगी। और ये बोट नेक की जो चौड़ाई होती है ना, 5 इंच तक भी ले सकते हैं आप। जैसे किसी के वाइड शोल्डर्स हैं, मेनली क्या होता है कि कंधे पर हमें कपड़े का टिकाव चाहिए होता है। तो आपका गला, जो हमारी इनर्स की जो स्टेप होती है ना, उसको, जैसे मेरी स्टेप सपोज मेरी यहाँ आ रही है ना, तो वो जो मेरी स्टेप है, उसके बियॉन्ड मुझे गले की चौड़ाई कभी भी नहीं रखती। और आधा पौना इंच तो वैसे भी कपड़ा फैलता है, तो हम 4 इंच पे मुझे बिल्कुल एक्यूरेट और सही लगता है। 4.5 भी ठीक लगता है। लेकिन उससे ज्यादा चौड़ा गला अगर आप बनाते हैं, तो फिर वो आपका कपड़ा ऑफ शोल्डर होता है। और ऑफ शोल्डर में फिर आप इनर्स नहीं पहन सकते उस टाइप के, फिर आपको कप्स वगैरह लगा के कपड़ा बनाना पड़ेगा। मेरा एक बात है कि मतलब जब भी कभी हम कोई भी कपड़ा बनाते हैं, और हमें हमारे लिए कंधे पर वो टिकाव, जैसे कमर पे आपको बताया, हम पैंट पहनते हैं तो वहां पे तो इलास्टिक या कुछ ना कुछ होता है, वहां हमें सिक्योर सिक्योर रहता है कपड़ा, हमारा नहीं डाउन जाता है। लेकिन या तो ड्राफ्टिंग की गलती से हमने गलत ड्राफ्ट किया हुआ है। मैं वापस से गला भी बताऊंगी नोट पर ही, लेकिन अभी एक बार आप इसको देख लीजिए। कंधे की चौड़ाई जो है, वो हमने जब 2.5 इंच का लिया था, और ये मैंने 7.5 लिया है शोल्डर। तो आपको एक बात ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही थी कि जब मैंने वहां 2.5 इंच लिया था, तो मुझे यहाँ पर इस जगह पर ये चौड़ाई मुझे आराम से 5 इंच मिल रही थी। लेकिन अब मैं इसको 4 इंच ले रही हूँ, तो मुझे सिर्फ 3.5 इंच मिलेगा ये कंधा। उसमें भी आधा इंच तो ये वन वन फोर्थ से थोड़ा कम मान लीजिए, थोड़ा ज्यादा 1/4 इंच से दोनों तरफ। अगर इधर तो कहीं सिलाई नहीं जाएगा ही नहीं, आप 3 बना ही नहीं रहे हम अभी। लेकिन अगर ये स्लीव वाला कुर्ता होता, तो फिर ये इतना सा ही रह जाता है। करीबन 2-2.5 इंच की विड्थ मिलती है हमें। उसमें आपका कंधे पे टिकाव भी चाहिए, प्लस हमारी स्टेप भी विजिबल नहीं हो। तो ये है। अब इसमें काफ्तान बना रही हूँ, इसलिए मैं कंधे पर इस पर कोई स्लोप नहीं डाल रही हूँ, वरना आप आधा इंच का स्लोप जी से ई की तरफ मिलाते हुए कट कर देंगे। एक बार कट करके बता तो रही हूँ, लेकिन काफ्तान में नहीं कट करना है आपको इसको,
क्योंकि काफ्तान पे कंधे पे जोड़ ही नहीं आएगा मेरे। ये आपको थोड़ा सा ई से जी की तरफ एक स्लोप लेगा। आई थिंक कुर्ता सबको रिपीट हो गया होगा अभी। ठीक है, अब देखिए मैम हम। हाँ, मैम ए से जी तक शोल्डर का हाफ रहता है ना? अगर पूरा ए और ए से जी तक माने तो शोल्डर का हाफ रहता है ना, जैसे हाँ, 7.5। हाँ। वो आप किसी का भी बना रहे हैं ना, शोल्डर का मेजरमेंट करके उसको 2 से डिवाइड करके वहीं पे मार्क कर दीजिए। आप सब लोग चाहते हैं ना कफ्तान सिखाऊं मैं? आप यस बोलेंगे मैम। वो मैं बना दूंगी, बस कुर्ता का कपड़ा है ये। एक्चुअली इट वाज माय साड़ी, और एज पर इस पर कोई जरी का बॉर्डर था जो ब्लैक सा हो गया था, तो मैंने उसे रिमूव किया है। और अब मैं इसका कफ्तान बनाऊंगी, जिस प्योर सिल्क साड़ी बनाए। यस मैम। चलिए यस मैम। देखो कफ्तान। अब आपने अभी तक बेसिक बॉडी स्ट्रोक बोट नेक का समझ लिया होगा। अभी एक बार मैं बाद में लास्ट में रिपीट कर दूंगी। करना क्या होता है, काफ्तान बनाने के लिए हमें अपने काफ्तान की पूरी लेंथ लेनी होती है। तो हमारे पास में जो भी कपड़ा है, हम उसकी लंबाई नाप लेते हैं एक बार, क्योंकि चौड़ाई तो पूरा अर्ज भी ले सकते हैं, या जितनी चौड़ाई आपको रखनी है। हमारी जो चेस्ट और हिप की चौड़ाई है ना, उसके बाद आप इधर उधर, जैसे प्लाजो में हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, आप इसमें 3 इंच 5 इंच जितना आपको एक्स्ट्रा लेना है, वो फ्लैप आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। मतलब आप चाहे तो यहाँ तक जितनी आपके कपड़े की मैक्सिमम विड्थ है, ऐसे हम हाथ फैला के खड़े हो ना, तो यहाँ तक भी आ सकती है, आपकी मर्जी है उतनी चौड़ाई ले सकते हैं। मतलब पूरी विड्थ लेनी है, क्योंकि इसमें स्लीव्स नहीं लगेगी। अब मैं इसकी लेंथ ले लेती हूँ एक बार। मुझे चाहिए 42 लेंथ, तो थोड़ा लंबा पहनती हूँ। और उसका डबल कपड़ा चाहिए। यानी कपड़ा कितना चाहिए, लंबाई का डबल प्लस फोल्ड। लिख लीजिए आप, लंबाई का डबल प्लस फोल्ड। और लेंथ हमारी मर्जी है, हम लेंथ तो हमने अपनी मर्जी से ले ली, और विड्थ हमारे हाथ में नहीं है। इस कपड़े की जो विड्थ है वही रहने वाली है। मैं इसे बिना लाइनिंग के बनाऊंगी, लेकिन इसको शमीज के साथ पहनूंगी फिर मैं, क्योंकि सिल्क है ये, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी, क्योंकि थोड़ा पुराना भी है फैब्रिक, तो मैं अस्तर वगैरह नहीं लगा रही हूँ इसके ऊपर। क्योंकि अस्तर लगाने में काफ्तान नहीं बनेगा। काफ्तान में क्या होता है कि सीधी सिलाई होती है ऊपर से, तो फिर अस्तर लगाते हैं ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इस कपड़े में थोड़ा सा दम भी कमी है, मतलब आई कांट वेयर इट मोर देन 10 टाइम्स मोर। बट बहुत इजीली बन जाएगा, इसलिए इस पे थोड़ी मेहनत कर सकती हूँ मैं। हमें एक कपड़ा लेना है जिसकी चौड़ाई देख सकते हैं आप लोग, ये करीबन 40 इंचेस अराउंड है इसकी चौड़ाई। और लंबाई जो है मैंने अपनी लेंथ का डबल करके ली है। अब मैं इस कपड़े को ऐसे करके, लंबाई से डबल किया है मैंने अभी इसको, अब मैं इसे चौड़ाई से भी डबल कर देती हूँ। हमेशा यही करते हैं हम लोग, जब ड्राफ्ट करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई से हम कपड़े को डबल कर लेते हैं। लेकिन इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई से डबल करना है, तो ये मैंने ऐसे करके इसको रख लिया, बंद भाग मेरी तरफ है। अब मेरे पास इसका ये बेसिक बॉडी ब्लॉक है। काफ्तान में क्या होता है, ऊपर की जो नेकलाइन होती है ना, बस वो ही काटनी है, नथिंग एल्स। आपको ये सब कटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारी सिलाई के मार्किंग होगी। ठीक है, तो अभी इस पर लगाने से मुझे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जो नेकलाइन मैं बनाऊंगी, वो नेकलाइन में बनाऊंगी पेपर फ्यूजिंग के साथ। फिर इस पर मैं इसको अटैच करूंगी पहले, और उसको अटैच करने के बाद जब मेरा पूरा साइड की फ्लैप्स भी रेडी हो जाएंगी, तब मुझे कुछ नहीं करना है। ये वाला हिस्सा तो मुझे स्टिच भी नहीं करना, कट भी नहीं करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर खोलकर एक मार्क कर लूंगी, इस जगह से लेके इस जगह तक। कहाँ तक, ओनली जे से लेके एम तक, और एम से जो अपन ने 7 इंच के बाद में टेढ़ा लिया था वहां तक। ये मुझे इधर और इधर मार्क करना है, और एक सिलाई बस मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चलानी है। ठीक है, तो ये करना होता है। यानी गले की जो है ड्राफ्टिंग, वो हमारे लिए पेपर फ्यूजिंग पर होगी, फिर इनर फेसिंग वाले कपड़े पर होगी, फिर हमारी इसके ऊपर सिलाई होने के बाद हम इस गले को बिल्कुल फिनिश कर लेंगे। और फिनिश करने के बाद इस कुर्ते को हम सीधा करेंगे। फिर हमें सिर्फ जे से लेके एम तक और ये 7 इंच वाले तक
फ्रंट से साइड से स्टिचिंग करना है। साइड्स के फ्लैप्स जो दिख रहे हैं यहाँ पर हम पीको करेंगे या स्टिचिंग कर लेंगे। डाउन पोर्शन पर भी मैं यही कर लूंगी और बस ये मेरा काफ्तान रेडी हो जाएगा। एक और चीज काफ्तान में करते हैं कुछ लोग, यहाँ पर एक बेल्ट अंदर की तरफ एक नेफा जैसा सिल देते हैं और उस नेफे में हम लोग क्या करते हैं, डोरी डाल देते हैं जो ऊपर से निकल के आती है। तो यू कुड स्ट्रेच इट लिटिल बिट, आप इसे स्ट्रेच करके पहन सकते हैं। क्योंकि इसको बहुत फिटेड बनाते हैं, अगर बना सकते हैं लेकिन थोड़ा लूज रखते हैं तो ये जैसे बाहर से भी काफी चौड़ा चौड़ा है तो वो लूजनिंग बहुत सुंदर लगती है। तो आई थिंक यू कुड अंडरस्टैंड कि मैंने कपड़े पे रख के जस्ट इसको बताया है आपको कि लंबाई चौड़ाई से डबल करना है। बंद भाग की तरफ इसमें गला बनने वाला है, लेकिन गला फाइनली हमारा बनेगा फ्यूजिंग के ऊपर। मैडम एक ये बात पूछनी थी, ये जो आपने रखा है ऊपर हाँ। चेस्ट, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4+2 इंच, और हम्म। उसी पे स्टिचिंग करेंगे तो ज्यादा लूज नहीं होगा वो? तभी तो मैंने आपको बेल्ट लगाने को बोला है अच्छा। है वैसे ना। तो कुर्ते कुर्ते में तो खाली ये कटिंग के लिए होता है हाँ, ना? कुर्ते में तो हम 1 इंच, आपका क्वेश्चन बहुत सही है, बहुत अच्छा है ये वाला। मतलब आई एम वेरी मच अप्रिशिएटेड कि आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, इट्स वेरी नाइस, क्योंकि हम फिटिंग का टक्का भी ले लेते हैं ना नॉर्मली। मैंने भी आपको बोला कि काफ्तान बहुत लूज गारमेंट होता है, ऊपर से भी लूज ही रहता है। स्लीव्स पूरी कहीं से अटैच नहीं है, यहाँ पर हमारा कुछ अटैचमेंट नहीं है, हमारा शोल्डर तक डिफाइन नहीं है, अपने आप सेट हो रहा है। तो अगर आप इसे और थोड़ा सा कम लेना चाहते हैं अंदर से, तो आप 1 इंच वही फिटिंग वाले टाँके से लगा लीजिए, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ। मैं यहाँ पर एक बेल्ट डालूंगी इस जगह पर अंदर, वो तो आपका साड़ी एक का है, इस वजह से आप लूज रखना चाह रहे हैं, ताकि वो कपड़ा थोड़ा सा साड़ी का वैसा सा होता है ना, पतला सा। ये वाला कपड़ा इसमें साइड में रहेगा, इसको कट भी नहीं करेंगे ना अपन। हाँ हाँ, वो समझ में आ रही है बात। चलिए, वो तो अब आपने आपको कट टाँका किया, जो मैं लगाना तभी है ना, समझ आप जो गई। कह रहे हैं, आप 1 इंच अंदर से लगा लीजिएगा। अगर आपको फिटेड चाहिए ना, कोई लेस वो नहीं डालना है। लेकिन असल में क्या होता है। हाँ जी। मैम इसमें जो आपने बोला सिलाई स्लिट तक लगाएंगे, लेकिन फिर उसके आगे जो रहेगा कपड़ा वो मैम हम्म। कैसे रहेगा, वो नहीं समझ आया। जब मैं यहाँ तक टाँका लगा दूंगी ना, हाँ तो ये जी। स्लिट जो है ना, ये कपड़ा भी बाहर निकला हुआ रहेगा, यहाँ से इस कपड़े की फिनिशिंग आ जाएगी बस। ये यहीं तक ही टाँका लगाते हैं, बाकी ये फ्लैप भी ऐसे ओपन ही रहता है इसका। अच्छा। है ना। नेक्स्ट क्लास में या तो आपको बना के, ये तो खैर बन ही जाएगा मेरा, मेरे पास है काफ्तान, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं आपको पहन के दिखा देती, नहीं तो मैं आपको पहन के तो फोटो भेज दूंगी, जब ये बन जाएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है मैम। अब हमें पेपर फ्यूजिंग पे इस नेकलाइन को फिर से बना रहे हैं। तभी मैंने जल्दी जल्दी बना दी, क्योंकि मुझे पता था मुझे इस पे बनानी ही नहीं थी नेकलाइन। मैं फ्रंट और बैक नेकलाइन दोनों की दोनों आपके सामने दोबारा से बना ली। अब ये फिर से फोल्ड कर देते। देखो, बोट नेक की नेकलाइन को डिफाइन कर रही हूँ, खाली काफ्तान के बारे में बात नहीं कर रहे अभी अपन, बोट नेक बना रहे हैं। तो बोट नेक के लिए मैंने लिया पेपर फ्यूजिंग। पेपर फ्यूजिंग को मैंने क्या किया है, मैंने इसको 2 पार्ट्स में ऐसे करके और इसको फोल्ड कर लिया। थोड़ा ज्यादा लेते हैं फोल्ड में, और फोल्ड करने के बाद, मतलब पूरा फोल्ड नहीं करना वरना कतरने बच जाती है इसकी। जैसे मुझे 4 इंच का गला चाहिए तो करीबन 6 इंच तक तो मैं फोल्ड करूंगी करके इसको। अच्छे से क्रीज बना लीजिए, और बनाने के बाद आपको इंच टेप लेना है। बेसिक बॉडी ब्लॉक से भी बना सकती हूँ, लेकिन आपको मुझे सिखाना है इसलिए मैं दोबारा से बनाती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक आप एबीसी की एक ब्लॉक बना लीजिए। ए पर मैंने अपना इंच टेप रखा है, ठीक है, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 इंच, और एसी पर मैंने रखा है 3 इंच। 4 और 3 को ई और एफ मानते हुए मैंने ऐसे करके स्क्वायर से मिला दिया है। ये वाला भाग बंद भाग रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कर्व वाला स्केल है वो यूज कर लेते हैं। तो उसके साथ मैं इसको मिला रही हूँ, एक शैलो नेक जैसा डिजाइन आ जाएगा। फिर वापस से मैं ना ए पर स्केल रख रही हूँ, और मेरा 5 इंच पर ला करके मैंने इसे स्टॉप किया है, और एक ड्रॉप जैसा शेप दे दिया है। दिस इज द शेप। दिखाई नहीं दे रहा क्या, मेरे को खुद को ही ब्लर दिख रहा है मेरी स्क्रीन। नहीं दिखाई दे रहा।
दिखा? दिख रहा है? हम क्या करेंगे, जब हम बनाते हैं इस टाइप से पैटर्न, तो बन गया एक बार। अब मैं इसके बाहर 1-1 इंच का फिर से एक डिजाइन बना रही हूँ, और यहां से मुझे एक पट्टी साबुत भी रखनी है। अभी मैं एकदम स्क्रीन पर लेके आ रही हूँ इसको, डिजाइन को। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबको दिख रहा है? हाँ जी। अब आपको क्या करना है, अब इसको यहां से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसकी कैसी शेप निकल के आएगी वो आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगी। किसी को कंफ्यूजन था कि पेपर फ्यूजिंग के साथ गला कैसे बनाते हैं, तो आज उनका सारे कंफ्यूजन ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ ही गला बनाना है आपको, क्योंकि इट विल गिव यू द परफेक्ट शेप, और मेजरमेंट भी बहुत सही आ जाते हैं, कहीं पर कुछ गड़बड़ होने के चांसेस नहीं रहते हैं। मैंने बाहर वाली लाइन से इसे कट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर एक साबुत पट्टी रख रहे हैं, वो इसलिए रखते हैं कि जब हम प्रेस करते हैं ना, तो हमारी पट्टी अंदर या बाहर कहीं शिफ्ट ना कर जाए। ऐसी शेप बननी चाहिए। ऊपर से मैंने पट्टी साबुत रख ली है, क्योंकि ये मुझे जब प्रेस करूंगी तो मुझे ये एकदम चौड़ाई में नहीं मिलेगा। इट विल मेक द ड्रॉप शेप ऑफ माई नेक, शैलो नेक बनेगा ये। और अब हम बनाएंगे बैक नेक। अब हम बनाएंगे बैक नेक। बैक नेक के लिए फिर से मैंने ABCD एक लाइन डिफाइन कर ली है। ए पर मुझे वही 4 इंच रखना है, क्योंकि बैक और फ्रंट नेक कभी भी चौड़ाई में फर्क नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा, वरना आपके कंधे सकड़े चौड़े रह जाएंगे। आप गले की गहराई लंबाई वाली कितनी भी रख लीजिए, लेकिन जो चौड़ाई ना ए वाली AB वाली लाइन, वहां पर गले को एक को 4.5 रख लिया, एक को 4 रख लिया, आप बना ही नहीं पाओगे कुर्ता। तो ये 4 ही रहेगा। जो भी रख रहे हैं आप, 3 रख रहे हैं, किसी बच्चे का आप बना रहे हैं 2.5 पौने 3 रख सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग। जो भी आप चीज डिसाइड कर रहे हो, बच्चे के गले से आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें चौड़ाई कितनी लेनी है। तो 2.5 तो हम लोग अपने लिए तो मिनिमम वो जो गोल गला बनाते हैं वहां लेना ही है, बट आई एम मेकिंग द शैडो, तो मैंने इसको 4 इंच ले लिया। और बैक नेक में जैसे 2.5 इंच का ही लेती हूँ अभी। वापस से इसको EF मान लीजिएगा, और E और F को मैंने इसे मिला दिया। मिलाने के बाद मैं अपना स्केल यूज कर रही हूँ। सामान कहाँ है? इसको अब आपको मिलाना है इस तरीके से, और मिलाने के बाद आप इसमें भी 1 इंच बाहर की तरफ बढ़ जाएंगे। ये बैक नेक है। यहां से लेके यहां तक मैंने 4 इंच लिया है, यहां से लेके यहां तक मैंने 2.5 इंच लिया है। 2.5 से मैंने 1 इंच इधर बढ़ गई, इधर बढ़ गई, और एक और सर्कल बना दिया। अब मैं इसको सेंटर से कट करूंगी, लेकिन ऊपर से मुझे फिर से वही पट्टी साबुत रख देंगे। ठीक है। अब हम बनाएंगे हमारा फ्यूजिंग वाला गला। तो फ्यूजिंग वाला गला बनाने के लिए एक बार मैं इसे साइड कर देती हूँ, जिसकी जरूरत अब नहीं है।
हमारे पास में दो गले हैं। ये मेरा लाइनिंग वाला कपड़ा है, मैं शेंटून यूज कर रही हूँ, आप यहाँ पे कॉटन फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो इसको आपको इस तरीके से फैला लेना है, और अब इसके ऊपर किस टाइप से हम पेस्टिंग करेंगे कि हमारा गला ठीक से बन जाए। ये मेरा गला है, मैंने इसे यहाँ रख लिया एक बार। इसी के साथ में मैं फ्रंट नेक भी रख लेती हूँ। सॉरी, देखिए मेरे को इस तरीके से इसको रखना है, क्योंकि जो गला है वहां पर कंधे पर मेरा कोई जोड़ नहीं आएगा। तो मैंने चारों तरफ करीबन 1 डेढ़ 2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको यहाँ ऐसे करके रख लिया है, बट द ग्लॉसी पोर्शन शुड बी अपवर्ड। तो मेरा जो कपड़ा है वो इस पे चिपक जाएगा फ्यूजिंग के साथ, और मैं फ्रंट और बैक नेक को इस तरीके से इसके ऊपर पेस्ट कर लेती हूँ। ये मेरा लाइनिंग फैब्रिक है, यहाँ पर अगर आपको किसी को कोई मुझसे पूछना है तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि एक बार कट हो जाएगा ना फिर मैं दोबारा से वहां पर पहुंचूंगी तो मैं इसी में ही समझा पाऊंगी। मैडम ये कंधे पे सिलाई तो आनी नहीं है, तो ये मतलब आधा इंच लंबाई में बढ़ गया फिर तो, पीछे से थोड़ा सा और आगे से थोड़ा सा। हाँ, अब वो लंबाई वाला जो पोर्शन है ना, वो कंधे पे आधा आधा इंच का ही फर्क आया ना, तो नीचे भी आपका आधा आधा इंच का ही फर्क आया है। लेकिन उस केस में हम लोग इतना डिटेलिंग में बात नहीं कर पाते, आप नीचे से उसको उस हिसाब से मेंशन कर लीजिए। क्योंकि जब भी कभी हम कोई भी कपड़ा नए ढंग से डिजाइन करते हैं ना, तो हमारे सामने को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपकी लंबाई अगर जरा भी ज्यादा आ रही है तो आप स्टार्टिंग से वही लेके चलिए जो हाँ, आपकी थोड़ा सा रिक्वायरमेंट। कम कर लें पहले से ही। लेंथ वाले मेजरमेंट्स में तो कट करना बड़ा आसान होता है ना, चौड़ाई में तो आपने जो भी काम कर दिया वो आपका हो गया बस एक बार में, लेकिन लेंथ में हमें दिक्कत आ जाती है। मुझे एक बार ये नीचे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे मैट है मेरे पास, तो ये चिपक जाएगा वाला इसके। आपको समझ में आ गया सबको कि मैंने ऐसे क्यों रखा है इसको? हाँ क्योंकि जी, मैं समझ फ्रंट और सकते हैं। बैक नेक इसके ऊपर एक साथ सिलाई करूंगी। प्रेस बहुत तेज गर्म हुई, दूसरा कपड़ा रख के प्रेस करूंगी, क्योंकि ये वाली आयरन थोड़ी ज्यादा गर्म हो जाती है हमारी। ऐसा आप पेपर फ्यूजिंग के साथ कर सकते हैं, क्योंकि प्रेस जो होती है ना पेपर फ्यूजिंग के बहुत जल्दी चिपक जाती है, और पेपर फ्यूजिंग हमारा पूरा फट जाता है कपड़ा, तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन पेपर फ्यूजिंग पूरा वेस्ट हो जाता है। ये शेप आ रहा है हमारा। अब हम इसमें कटिंग कैसे करेंगे? ये जो लाइनिंग वाला कपड़ा है, इसको हम साइड से 1 इंच की मार्जिन छोड़ देंगे इसमें। थोड़ा एक्स्ट्रा लेके ही काम करना चाहिए, क्योंकि
आप कोई सा भी गला पेस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ ज्वाइनिंग वाला गला बन रहा है, तो कभी आपको जिसमें शोल्डर का, वैसे तो काफ्तान के अलावा और कोई कपड़ा हम लोग नहीं बनाते हैं, कॉलर जरूर बनाते हैं एक अम्ब्रेला स्टाइल का, तब हमें इस टाइप की ड्राफ्टिंग करनी होती है फ्रंट एंड बैक की दोनों। है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम चाहे ना तो पहले से फोल्ड भी कर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पर भी मैंने कट लगाया है इस जगह पर, ताकि मैं इसको फोल्ड कर सकूं। अब फोल्ड करके और मैं इसको पूरे को इसके साथ स्टिच कर दूंगी। यहाँ से मुझे कहीं से भी काटने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने बेसिक कपड़े पर, और इसका हमें एक सेंटर नॉच कट करना होगा। सबसे पहले मैंने कपड़े को लंबाई पे फोल्ड किया, लंबाई से, जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने करके आपको बताया था। ये लेंथ वाइज मेरा फोल्ड हो गया। अब हम इसे एग्जैक्टली विड्थ वाइज भी फोल्ड कर लेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है, ये देखिए सिल्की कपड़ा है, स्लिप कर रहा है, आपको मैनेज करने में दिक्कत आती है, तो आप नीडल एंड थ्रेड से या फिर अपने पिनिंग के जरिए आप इस कपड़े को 4 लेयर्स में भी सिक्योर करिए। क्योंकि ऐसी सी गलतियां हो जाती, कभी कभी ये जो बंद भाग होता है ना, इधर की तरफ हमारा कपड़ा अंदर से ढीला छूट जाता है, इसमें छूटा हुआ भी है थोड़ा सा, तो हम इसमें अपना हाथ घुसा के और इसको जस्ट वहां तक पूरा सेंटर ले लेंगे, क्योंकि एक बार ड्राफ्टिंग और कटिंग होने के बाद फिर कुछ भी बचता नहीं है इसमें। ये देखिए ये हो गया हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मेरा बंद भाग वाला हिस्सा है, मैंने इसे कोने को पकड़ा है और इस जगह पर मैं उठा के इसमें एक सेंटर में एक नॉच कट कर दूं। ठीक है। और ये जो मेरा कपड़ा है ये वाला, इसका हमें बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैपिंग करके एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करना है हमें, ऐसे इसको ऐसे रख लेना है। और इस पर हमें लोअर एंड अपर साइड में भी इसमें एक सेंटर का नॉच कट कर लेना है, क्योंकि जब हम काम करेंगे ना तो हमारा पिनिक है। और ये जो पोर्शन था, जो शोल्डर वाला पोर्शन था, जहाँ पे बैक एंड फ्रंट गला दोनों मिलने वाले थे, वो भी मैंने नॉच कट कर दिए, देखिए ऐसे। मैडम बीच में भी तो कर सकते हैं ना, तो बीच का बीच के साथ मिल जाएगा। किया है ना मैंने बीच में। नहीं, ये सेंटर में, इधर इधर नहीं, बीच में। हाँ, यहाँ कह रहे हैं क्या? जहाँ पे ये पीछे वाला गला और आगे वाला गला मिल रहा है, वहां पर बीच में। बीच में। ये यहाँ तो पे इसके साइड हो गए ना, ये इस तो इन शोल्डर हो गया दोनों ना। इन दोनों के सेंटर में। हाँ, तो इन दोनों के सेंटर में अभी मैं कट इसलिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्या है, जब मैं इसको यहाँ लगाऊंगी तो आपको बता दूंगी कैसे करना है। खोल के बनाऊंगी ना मैं इसको, अभी इसको खोल रही हूँ मैं। आप चाहे तो कर लीजिए, तो सेंटर लेना है हमें, और कुछ वैसा है नहीं। आप चाहे तो यहाँ पे हल्का सा कट कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये कपड़ा हमारा कटने वाला है। ये हाँ, देखिए वो सेंटर के साथ सेंटर मिल जाएगा ना। हाँ। हो गया। अब हमें यहाँ पर कंधे पर एक बार मार्क लगाना पड़ेगा, और वो हम चौक के साथ लगा लेते हैं, क्योंकि वो मार्क नहीं लगाएंगे ना तो हमें कंधे पे भी आड़ा टेढ़ा गला हो सकता है। तो मैं जस्ट इसको ऐसे फोल्ड करके और अपने चौक को मैं रब कर रही हूँ इसके ऊपर, तो उससे क्या है, मेरे को शोल्डर की एक लाइन मिल जाती है। ये देखिए, क्योंकि अभी खुल गया ना, फिर मुझे 2 तय में रखना और वो सब बड़ा झमेले वाला काम हो जाएगा। लाइक दिस, देखिए अब मैंने इसको खोल दिया। खोलने के बाद मैं इसे पूरी तरह से ओपन कर रही हूँ ऐसे। आपको दिख रहा होगा इसमें बीच में एक होल बन गया है ना, वो जो हमारा सेंटर वाला होल था। और इसके कंधे पर जो मैंने ये शोल्डर लाइन बनाई है, ये भी क्लियर दिख रही है। अब आपने जो बोला ना कि कंधे पे होल रख देंगे, वैसे के वैसे रख दीजिए, और शोल्डर लाइन को शोल्डर लाइन से मिला दीजिए। ये हम्म। बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन क्या है, स्टेप्स में कई बार बड़े कंफ्यूजन होते हैं। अब क्या करें, और वहीं पर हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। देखिए अब हम इसको पिन कर लेंगे अच्छी तरह से। जहां पर हमारी मशीन नहीं चल रही वहां पे आप खूब सारे पिन लगा लो आराम से। अब हम अंदर की तरफ ड्रॉप से स्टार्ट करते हुए या कंधे से स्टार्ट करते हुए यहां से सिलाई कर जाएंगे पहले तो पूरी ये, और फिर ड्रॉप को अलग से सिल देंगे। मतलब ड्रॉप इसके साथ ही कंबाइंड होगा, लेकिन बस ये है कि अगर आपको दिक्कत आ रही है, पूरा 2 बार सिलाई करनी है आपको इसकी, बिल्कुल एडजस्टेंट।
और बुकरम पे या फ्यूजिंग पे आपको मशीन तब चलानी है जब आप फोल्ड करते हैं, अभी नहीं चलानी है बिल्कुल भी। आई थिंक यू ऑल कुड सी क्या किया है मैंने, बिल्कुल सेंटर आ गया है मेरा। अब मुझे एक दो पिन यहाँ पर भी लगा लेने हैं, क्योंकि मेरा क्या है, गला काफी वाइड जा रहा है ना, तो इधर भी लगा सकते हैं, उससे क्या है बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करेगा ये। सबसे अच्छा सिलाई में तो मुझे पिन लगा के काम करना लगता है। अस्तर वाले ब्लाउज बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं व्हाटएवर, तो दीज पिन्स आर वेरी नाइस थिंग। इसमें जितना पिन के साथ में हमें कंफर्ट मिलता है ना, उतना पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, आप कच्चा करके भी नहीं कर सकते इस काम को। मैंने बहुत सारे पिन लगा दिए। अब हम मशीन पे आ जाते हैं और स्टिचिंग शुरू करेंगे। किसी का क्वेश्चन था उस दिन कि मैम पेपर फ्यूजिंग वाला गला हमें समझ में नहीं आया, शायद आज अगर अभी वो है हमारे साथ तो मुझे बता सकते हैं कि ये अभी समझ में आया है कि नहीं आया। हाँ मैम, समझ आ गया। क्या है आपका शुभ नाम? मोनिका जैन। मोनिका जी। मोनिका जी आप कहाँ से हैं? विजयनगरम, आंध्र प्रदेश, विजयनगर विजयनगरम। महाराष्ट्र। हाँ मैम। ओके ओके, चलिए अब मैं अपना एक बार ये फिल कर रही हूँ इसमें बॉबिन। धागा मुझे थोड़ा चेंज करना था। देखो किसी को कम किसी को थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी आगे पीछे हैं। इसमें कोई भी जंपिंग कभी भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आप लोगों को बस काम करना है मेरे साथ साथ। और जो भी चीज हमें अच्छी लगती है वो ही नहीं, जो मैं सिखा रही हूँ वो हर एक चीज आपको बना के छोटी या बड़े में देख लीजिएगा, क्योंकि अब हमारा मिड आ गया है सेशन। और इस आधे सेशन में हम लोग की काफी हद तक दोस्ती हो गई है, समझ में भी काफी लोगों को आ गया है। तो आप लोग जब बनाएंगे ना तो आपको सारी चीजें और क्लियर होगी। मैम मैंने छोटे छोटे कपड़े में सब बना लिया है, बट बड़े कपड़े में बनाने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है थोड़ा। देखो कॉन्फिडेंस की बात बताती हूँ, आप लोग का तो भी बहुत छोटा सा सफर हुआ है ये। हम यस लोग मैम। एक बच्चा भी स्कूल जाता है ना, 10-12 दिन में तो स्कूल के एनवायरमेंट से ही फ्रेंडली नहीं होता। तो आप ये छोटे बनाए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप एक भी कपड़े खुद के बना के पहनेंगे। ओके मैम, मैंने प्लाजो बनाया ना, वो अच्छा बना, बट थोड़ा वेस्ट साइज ही थोड़ा बड़ा हो गया। मतलब मेरा बेटा है, मैंने अपने बेटे के साइज लेके बनाया था। हम्म। तो बड़ा आपकी गलती से ही हुआ है ना, आप उसे ठीक करिए खुद ही, कि बड़ा हाँ कैसे हो सकता है कोई चीज। जब हम नाप ले रहे हैं, मैंने आपको जो बात बोली है ना, सिलाई सीखते टाइम हमें ये लगता है कि पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। अगर किसी चीज का फॉर्मूला है, एक बात बताइए, मैं आपको जस्ट एक कुकिंग की तरफ ले जाके बात करूंगी। जैसे आपको पता है कि हमें नमक डालना है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि नमक कितना डालना है, आप कभी रोजाना किचन में नापते थोड़ी ना होंगे 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून। हमारी वहां तो आदत ही पड़ जाती है। यस मैम। आप क्वांटिटी मेजरमेंट लेकर के डिवाइड करके प्रॉपर बनाएंगे ना, तो वेस्ट कभी भी ज्यादा नहीं होगा। कोई भी चीज कम या ज्यादा, अभी जैसे अभी आई डोंट नो किसने ये बात बोली थी कि लंबाई इतनी रह जाती है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे उनके, कि अगर हम फिटिंग का टाका वहां से लगाएंगे तो ढीला रह जाएगा। मतलब मैं उस चीज को मेंशन करना चाहती थी, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं करा, क्योंकि मुझे लगा कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। लेकिन एवरीवन कुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अगर आप डीपली देखेंगे। और बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है। सिलाई में तो मैं सबको बोलती हूँ कि कुछ भी नहीं सोचना, कॉपी उठाइए। और मैं परसों तक आपको सारा पीडीएफ अब तक के काम का तो मिल ही जाएगा। वो मैं भी बना रही हूँ, क्योंकि क्या है, मुझे भी एक फोन पे भेजना, वो सब चीजें मेरे लिए थोड़े से इश्यूज थे। फाइल तो क्या लड़कियां तो खुद बना लेती हैं यहाँ पे, तो मुझे कभी इतने एफर्ट्स डालने नहीं होते, उनकी एवरीडे कॉपी भी चेक हो जाती है। तो आप लोगों को लैंग्वेज में मिल जाएगी, तो फिर बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी आप बिल्कुल भी नापचोप में गलती अगर खुद करेंगे ना कहीं पर भी, तो ढीला टाइट हो जाएगा, लेकिन उससे हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। टाइट थोड़ी ना हुआ है, ढीला ही तो हुआ है। ढीली चीज को तो हम खोल के वापस से टाइट भी कर सकते हैं। मैम मोनिका जी ने हिप डिवाइडेड बाय 4+6 इंच ले लिया, इस वजह से इनका लूज हो गया होगा, क्योंकि ये बच्चे का बना रही हैं, तो बच्चे का कम थोड़ा सा +6 नहीं लेना चाहिए ना। नहीं, 6 अगर आप लेते हैं ना, क्या होता है मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बोला भी था कि छोटे बच्चों में आप +3 तो करेंगे ही करेंगे।
और प्लस अपने 3 अकॉर्डिंग। करेंगे ना, तो इन्होंने हाँ, +6 किया होगा ना, इस वजह से ज्यादा लूज हो गया होगा। अब वो मुझे अभी इनका वीडियो में देखूंगी ना तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। मैंने उनको यही बोला कि आप मुझे भेजिएगा पर्सनल पे, ग्रुप पे मत डालिएगा। पर मैडम एक अब बार हमें भी बताना, अगर ये बात होती है तो कहाँ पे क्या हुआ था, तो ताकि हम लोग भी वो गलती ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनका एक बार क्वेश्चन आएगा ना तो मैं उसको सबके लिए एक बार कॉमन क्वेश्चन की तरह मैं दे दूंगी। देखो क्योंकि मैं मैं भी खड़े खड़े काफी कुछ समझती करती हूँ। मैंने भी सिलाई आती है मुझे, लेकिन बहुत हाँ सारी चीजें मेरे को जैसे क्लियर हो रही हैं जहाँ पे। गला बना हाँ लेती थी मैं, लेकिन बहुत कुछ अब जो बनाया गला, तो वो उससे बहुत बढ़िया गला बना है मेरा। जिस तरीके से आपने हाँ बताया, तो वो चीज यूज करके बहुत अच्छा गला बना मेरा। हाँ, यही है ना। देखो क्या होता है, डे बाय डे मेरा तो पता है क्या है, जैसे सीखने से सिखाने वाला जो, मतलब मैं इतने टाइम से सिखाती रही ना, तो जिनकी प्रॉब्लम्स है, अभी जितनी भी चीजें आज की क्लास में भी मैंने 2-3 आपके क्वेश्चंस के जरिए पता नहीं क्या क्या नया सीख लिया। तो नेक्स्ट टाइम फिर वो चीजें हमारे लिए एक लेसन बन जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा लर्निंग जो होता है ना, वो हर आदमी का जरूरी है। हम चाहे बुटीक भी चला रहे हैं ना, काफी लोग बुटीक वाले भी मेरे से 2-2 3-3 दिन की भी क्लास करते हैं। अभी मॉर्निंग में भी मेरी 1 घंटे की क्लास हुई आज ऑफलाइन। वो बहुत अच्छे ब्लाउज सिलती हैं। अब उनके पास में कोई चैलेंजिंग एक ब्लाउज आ गया, बड़ा अजीब गरीब सा था वो। तो वो पीछे से तो बिल्कुल बैकलेस ही था। अब वो स्टिचिंग खुद करती है, लेकिन उनको बड़ा डर लग रहा था, बोले कि इतना महंगा कपड़ा है। तो मैं 1 डे की क्लासेस भी उन लोगों को देती हूँ जिन्हें बहुत कुछ आता है, मेरे से पहले से सीखा हुआ रहता है। तो यही रहता है कि लर्निंग कभी भी सिमटती नहीं है, आपको सीखना ही पड़ता है। देखो मैंने एक बार ही टाँका लगाया है, और मैंने काफी मोटी मशीन कर रखी थी, क्योंकि खड़े खड़े इधर उधर देख के काम करते हैं ना, कई बार क्या है, मेरा कपड़ा पकड़ लेता है ये। अब मैं थोड़ा फाइन कर लेती हूँ मशीन को, और फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जितने भी लोगों ने अभी क्लास ज्वाइन किए ना, मैं तो सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कंफर्ट ले लेना अपने लिए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन सबके पास में आ जाए तो हम क्या अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, ये हाथ वाली मशीनें और ये सब चीजें। आजकल के बच्चे तो हाथ से लगाना पसंद करते हैं। मतलब किसी भी ब्रांड की हो, लेकिन होनी चाहिए। क्या है, आज इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास कि हम इन सब चीजों को हाथ से सिलने बैठे। और फिर दोनों हाथ फ्री रहते हैं ना, तो थोड़ी फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। मुस्कान, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने मतलब कितनी बार बनाया, जैसे मेरी डॉटर के लिए, उसको कहीं जाना है, और है कि भाई मम्मी कोई थीम है, मतलब व्हेन शी वाज अनमैरिड। तो अब तो मेरे पास में नहीं है उसका बनाया हुआ, उसके लिए जो बनाया था मैंने, वो इतना आसानी से बन जाता है। लेकिन पता है मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मैं अंदर के लिए एक शमीज बनाती हूँ इसमें, क्योंकि अस्तर तो लगा नहीं सकते ना इसमें। अस्तर लगा के बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, बहुत ही लंबा। तो इसकी शमीज जो बनती है ना, ये हमारे हाथ में, अभी आपको गाइड करूंगी वैसे भी बेसिक बॉडी ब्लॉक से कैसे शमीज बना सकते हैं। तो घर में बनाई हुई शमीजें तो बाजार की शमीज से कहीं बेटर होती है। चलिए, मैंने स्टिचिंग कंप्लीट कर लिया अपना। अब एक बार मैं इसे साइड कर देती हूँ। अब देखिए, मैंने इसको तो सिल दिया। अब इसको कट कहाँ से करूंगी मैं? यहाँ तो कहीं कैंची घुसाने की जगह ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं अंदर वाले पिन हटा लेती हूँ। किसी को कहीं पर भी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आए ना, आप प्लीज प्लीज उसी टाइम बोलिएगा, क्योंकि क्या है, कैमरे का सेटिंग तो प्रॉपर है, लाइट का रिफ्लेक्शन आ जाता है। देखिए मैं यहाँ पर कहीं पर भी एक कट लगा लेती हूँ, जिससे मैं कैंची अंदर घुसा सकूं। ये सारा मेरा वेस्ट है वैसे भी काटने वाली। अब हम क्या करेंगे, मैं चौक से एक बार बात करके फिर बताऊंगी आपको। मुझे क्या करना है, मैंने जो ये टाका लगाया ना, इससे मैं 0.5 सेंटीमीटर के अराउंड एक डिजाइन बना रही हूँ। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये जो ड्रॉप है, मैंने यहां से कट किया, मैं सीधे नीचे चली गई,
और इसमें भी 1/2 सेंटीमीटर का एक ड्रॉप मैंने कट कर दिया। फिर मैं इधर जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, ऐसे पूरा 1/2 सेंटीमीटर का मार्जिन जो मैंने सिलाई की है ना, उस जगह को बोलते हैं ग्रेन लाइन, GRAIN, ग्रेन लाइन। और ये जो चौक वाला मार्किंग है, ये मेरा है सीम अलाउंस। सीम अलाउंस हर बार कपड़े में फर्क फर्क होता है। पट्टियां मोड़ते टाइम कभी भी 1/2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं। अब इसका कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकता। 1/3 ऑफ योर इंच, 1/3 ऑफ योर इंच होता है ये। तो हम इसको अब यहां से कट करना स्टार्ट कर देंगे और अच्छे से सफाई से गोलाई में घुमाते हुए सिलाई करनी थी। और कटिंग पे भी आपको उसी टाइप से वर्क करना है, क्योंकि सब कुछ गले पर बेस्ड है कुर्ते में। अगर गला अच्छा है तो कुर्ता पहनने लायक है। ये पोर्शन मैंने काट के इसका पूरा हटा दिया। अब मैं आ रही हूँ ड्रॉप की तरफ। बीच में से मैंने ड्रॉप को इस तरीके से लिया और फिर पूरा ड्रॉप में भी वही 1/4 ऑफ इंच, 1/3 ऑफ इंच थोड़ा मार्जिन लेते हुए हम इसको भी, नीचे वाला कपड़ा इसके साथ अपने आप कट रहा है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पेस्टिंग करके इसको वन क्लॉथ ही बना दिया। सी, आपको आराम से मेरा बॉटम इस कपड़े के बाद में दिख रहा है। अब मैम हमें आपने गोल है इसको ये कपड़ा। सेंटर से भी कट कर दिया ड्रॉप हाँ, को, ये भी कट कर दिया, देखो ये पर हमारे वहां पे तो कपड़े की मार्जिन है ही नहीं। कपड़े की मार्जिन नहीं है, लेकिन हमारे पास तो ये जो डिजाइन है ना यहाँ पर अभी, ये अच्छे से सिलाई का जो था ना, ये पौधा ये बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। यहाँ पे मार्जिन बचता भी नहीं है कभी भी। ठीक है, तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा और दिखेगा भी नहीं, क्योंकि सिलाई बहुत अच्छे से गई हुई है। और एक बार और मैं भी स्टिच करूंगी इसको जब टर्न करूंगी ना। देखो, अब हम इसमें छोटे छोटे नॉच कट कर देंगे, हमें धागा नहीं कट करना है सब में, क्योंकि गोल गला है ना, तो पूरा कट होना चाहिए। एक सूत की मार्जिन भी रहती है ना अगर, तो भी हमारा कपड़ा चल जाता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर अपन एक पोटली बटन डालेंगे, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ से कट किया है। ठीक है, अब देखिए ये जो जगह है ना, ये वाली और ये वाली, इधर से हम एक पोटली बटन की एक बना सकते हैं। अभी तो मैं नॉर्मल मेरे पास में जो डोरी है वो ही डाल रही हूँ। और इस साइड से हम एक पोटली बटन इसमें घुसा देंगे। फिर हम दोबारा से इसकी स्टिचिंग करेंगे ना, तो ये गला हमारा यहाँ से बहुत अच्छी शेप ले लेगा। अगर आप डायरेक्टली बना रहे हैं तो हल्का सा विड्थ ले लीजिएगा और फिर टांका लगाएंगे, तो हमारी थोड़ी सी पेपर फ्यूजिंग पे मशीन चलेगी। मार्जिन देना जरूरी है ना। तो अगर आप पोटली बटन इंसर्ट कर रहे हैं तो ये जगह हमें थोड़ी सी ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अंदर दबाना है। फिर मैं सिलाई करूंगी इसकी दोबारा से। पोटली बटन बनाना बता रही हूँ आपको। मैंने एक छोटा सा स्क्वायर कपड़ा ले लिया, 3 इंच बाय 3 इंच के अराउंड है ये। और इसमें मैं नॉर्मली थर्माकोल की सफेद रंग की बॉल भी डाल देती हूँ। थर्माकोल की बॉल भी डाल सकते हैं, नहीं तो एक कपड़ा और लिया मैंने, वो भी अराउंड, मेरा क्या है बहुत पतला है ना ये कपड़ा, तो इसलिए आराम से इसमें बहुत मोटी पोटली नहीं बनेगी। सी, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फिर अब हम इस पे अच्छे से धागा लपेटेंगे पहले। करीबन 10 राउंड लपेटना है धागा, और फिर धागे को तोड़ दीजिए। धागे की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, क्योंकि ये क्या है, धागा से हम यहाँ पे इसको दबा के स्टिच कर देंगे। अब मुझे क्योंकि पुटली बटन डालना है, तो मैं जब मैं पहनूंगी तो ये कहाँ जाएगा, ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे डालना है हमें। तो अब अभी आपने पूछा था कि मार्जिन तो रहेगा नहीं, बल्कि मुझे इस मार्जिन को और कट करना पड़ता है, क्योंकि मेरा पुटली बटन का जो ये कपड़ा है ये पूरा इसके अंदर जाए। थोड़ा सा टाका उधेड़ लेते हैं, क्योंकि वो काफी अंदर तक चला गया है। मतलब मेरा कपड़ा पूरी तरह से अंदर घुसना चाहिए इसमें।
डोरी मैं बनाती हूँ, लेकिन अभी डोरी बनाने जितना टाइम नहीं है, तो या तो मैं बाद में बनाऊंगी और आपको बना के उसका वीडियो सेंड कर दूंगी। वैसे मुझे डोरी बनाना आपको सिखाना भी है, क्योंकि हमें ब्लाउज में लगानी पड़ेगी ना, वो जो स्ट्रिंग्स होती है कुर्तीज में भी लगाते हैं। मैम ये अपने अस्तर और जो मेन कपड़ा है उसके बीच में जगह बना रहे हैं। अब दिख देखो, रहा है, दिख रहा है, अब दिख रहा है, पहले वो दिख नहीं रहा था। हाँ, इसमें अंदर घुसाना है। एक्चुअली थोड़ा सा क्या, 2 2 3 3 टाके लगे हुए ना, तो मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है उधेड़ने में। अभी मैं जल्दी करूंगी तो ये मेरा बिगड़ जाएगा। ये देखो, ये जो पोटली बटन है, ये वाला, इसका बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैंने हटा दिया। इतना सही चाहिए मेरे को। और फिर मैं इसको बैक साइड से अंदर घुसाने की कोशिश कर रही हूँ, तो घुस नहीं रहा है, क्योंकि इधर स्पेस मेरे पास थोड़ा सा कम रह गया। इसके बीच में रख के मैं टाका लगा दूंगी अभी। और इस साइड में मुझे डोरी लगानी है। डोरी का वीडियो मैं बनाऊंगी कि कैसे डोरी बनाते हैं, कैसे डोरी को उलटते हैं, क्योंकि वो क्लास में हम करेंगे ना, तो शायद जल्दी में किसी को समझ में भी नहीं आएगा। तो वो वीडियो ही आपको समझा पाएगा कि कैसे बनती है डोरी। मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए था। वो क्या, मैं छोड़ भी सकती थी, बट आई फॉरगेट। रुकिए, हो गया है। मैम आप ये अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा डाल रहे हैं कि बॉल डाली आपने अंदर? मैंने बॉल बॉल डाल डाली। दी इसमें। एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा रॉन्ग साइड में आ गया है और बॉल मेरी राइट साइड में आ गई, देखिए। अब मैं इसको, स्टिच को सिक्योर कर देती हूँ अच्छी तरह से। और खोल के ही करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमने खोल के स्टिच किया है ना, इसको फोल्ड नहीं कर सकते। बॉल का जो हमने धागे वाला पोर्शन यूज किया था ना, जहां पे मैंने धागा लगाया था, उससे थोड़ा बैक में चलेगी हमारी मशीन, क्योंकि इतना पास में आएगा ही नहीं है प्रेशर फुट। या तो इसका प्रेशर फुट बदल देते हैं। मेरे पास वन साइडेड प्रेशर फुट है, वो लगाऊंगी तो मेरा बिल्कुल पास से टाका लग जाएगा आराम से। सुमन जी, आज क्या बता रहे हो आप? आज मैं काफ्तान बोटनेक का। अच्छा, बोट नेक का काफ्तान। हाँ, अच्छा मैंने जी। कहा सादा कुर्ता तो आ गया इन सबको बनाना, अच्छा, तो अरे वाह। तो मैं आज सारे। थोड़ा सा मेरे को स्लिप कर गई, हॉस्पिटल गई थी, भूल ही गई क्या बेटी क्लास है, मुझे बाद में ध्यान आया। मैंने कहा चलो एंड में हाँ, ज्वाइन करूंगी। कोई हाँ। दिक्कत नहीं है अभी। हाँ। शायद हाँ। सबको आज इंटरेस्ट भी बहुत अच्छे से आ रहा है, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से पुट ऑन हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है शायद कुर्ती के जो कंफ्यूजन है वो काफी हद तक ठीक हो गए हैं। हाँ, नहीं नहीं, काफ्तान तो सबसे इजीएस्ट वे इजी होता है ना। काफ्तान के लिए थोड़ा सा ट्रिक चाहिए, तो बीच में बेल्ट लगाना होता है, तो थोड़ा सा देखना होता है, बाकी अदरवाइज। वो थोड़ा नेकलाइन पर आज क्या है, मैंने इनको थोड़ा मेहनत करवाई है, क्योंकि नेकलाइन जो है ना इसकी, वो थोड़ी हम डिजाइनर बना रहे हैं, ड्रॉप शिप की। पेपर अच्छा। फ्यूजिंग कैसे कंबाइंडली यूज करना है वो भी है। हम्म। देखो, हम्म। पोटली बटन को 2 या 3 बार सिक्योर करना होता है, तब अच्छा। जाकर के ये कभी निकलता नहीं है। तो अच्छा। मैंने अच्छा। वन साइडेड प्रेशर फुट यूज इसलिए किया, ताकि मैं पोटली बटन के एकदम नजदीक पहुंच सकूं। अच्छा। ये देखिए, ये पूरी तरह से बाहर आ गया है। अच्छा। ठीक है, अच्छा। अब हम क्या करेंगे, अब इस गले को टर्न इनसाइड कर लेते हैं। लेकिन अभी मैं डोरी नहीं बना पाई हूं, तो मैं इसको पूरी तरह से फोल्ड नहीं करूंगी। मैं एक वो हुप लूप बोलते हैं ना, जिसमें पोटली बटन घुसेगा मेरा, वो लूप मैं अदर साइड में लगाऊंगी इस तरफ। और वो अभी डोरी मेरे पास है नहीं बनी हुई, और आप लोगों को वीडियो मिलेगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं डोरी बनाती कैसे हूँ। और अब सारे पिन हटा करके हम इसे टर्न इनसाइड कर लेंगे। और मैं एक बार इसको आपको पहन के दिखा देती हूँ कि कैसा मेरा काफ्तान लगेगा। फिर हम फ्रंट का टाका लगाएंगे इसका। स्वेटर खोलना पड़ेगा मेरे को, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी सब बाहर आ रहा है।
कॉल आ रहा है बार बार किसी का। अभी मैंने इसको खोला नहीं है, इस नॉब को, मुझे इसमें पोटली घुसानी है। देखिए कहाँ चला गया ये वीडियो मेरा। मैडम देख नहीं रहा। हाँ पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं दिख रही, मैं रुक गया एक पूरा। एक्चुअली कोई कॉल आ रहा था बीच बीच में बार बार। आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, वीडियो नहीं दिख रहा। अब दिखा। अब देखा। कोई कॉल बार बार आ रहा है, मैं बार बार डिक्लाइन कर। देखिए मैंने अभी कॉर्नर खोला नहीं है, आपको इधर वाला कॉर्नर दिख जाएगा जिसमें ये है, और यू कुड सी इट वेरी इजीली। ये देखिए, अब मैं इसमें जो बगल का टांका लगाऊंगी ना, वो बेसिक बॉडी ब्लॉक से लगा दूंगी। और फिर कमर पे अगर आप चाहें तो बेल्ट लगा सकते हैं, ऊपर से डोरी डाल सकते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, वो जो आते हैं बटन होल्स टाइप के स्टील के आता है, कुछ लोग वहां पे दो वो लगवा करके उसमें से भी डोरी बेल्ट कुछ भी पहन सकते हैं। सी, दिस इज माई काफ्तान। कैसा लग रहा है? अभी ऊपर अच्छा की लग रहा है सिलाई मैडम। अच्छा क्या लग है, रहा है। एक्चुअली ऊपर की सिलाई इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि साइड का मुझे पीको करना है ये, और ऊपर की सिलाई का खाली मैं मार्क करके आपको बता देती हूँ अभी। ऊपर से सिलाई जाएगी और बस ये मेरी फिटिंग आ जाएगी इस पे, और उससे पहले हमें बेल्ट लगानी होती है। बेल्ट का मैं थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ कैसे हम बेल्ट लगाते हैं। ये देखिए, ये काफ्तान का भी खुला वाला हिस्सा है, गला बाद में फिनिश होगा इसका। हमें बेल्ट कहाँ लगानी होगी, कमर तक की लंबाई का जो हम निशान लगाते हैं ना, के और एल वाली लाइन वहां लगानी। हमारे यहाँ ठंड है, स्वेटर के बिना काम नहीं चल सकता, स्वेटर पहनना पड़ेगा। देखिए, ये हमारा सबसे मेन काम था काफ्तान का, जो हमें करना होता है, बाकी कुछ भी ज्यादा नहीं है। आप इसमें जो कंधे वाली मार्किंग की थी, वहां से आप इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे वापस से एग्जैक्टली ऑन द शोल्डर, और फिर आप इसे चौड़ाई से भी डबल कर लीजिए, और फिर हम इसमें कमर तक की लंबाई पर एक निशान लगाएंगे। जो निशान है हमारा, वहां पर आप चाहें तो यहाँ पर बेल्ट लगा सकते हैं। वो बेल्ट भी थोड़ा सा समझने वाली चीज है कैसे काम करना है, लेकिन अभी जैसे मैंने इसको रखा है, ये मेरा नेकलाइन साइड है, ढंग से भी थोड़ा सा आप समझने कि कैसे बिल्कुल क्रीज बना के रखना है। सेंटर वाली क्रीज है तो यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए, पिनिंग कर लीजिए ढंग से। और ये मेरा बेसिक बॉडी ब्लॉक है, मैं एग्जैक्टली इसको यहीं पर प्लेस कर लेती हूँ। अब मुझे जो मेरा टांका लगाने वाली जगह है, क्या होता है? बहुत ज्यादा कर दिया। इसकी वजह से नहीं, कुछ खा गए तो गलत चीज पेट में, कुछ भी मत खाओ। हम यहाँ पर एक टांका लगाएंगे कमर तक की लंबाई वाले निशान से लेके, जो 7 इंच हमने जगह ली थी वो, और ये जो एम वाली लाइन है ना, यहाँ से वापस से हम के वाली लाइन तक एक मार्क कर लेंगे। ये है ना, दोनों साइड में हमें ये काम करना है, बैक में भी ये काम करना है। और ये जो जगह है, इसके ऊपर हमें एग्जैक्टली एक फ्यूजिंग की एक पट्टी लगानी है, जो हमारी 1.5 या 2 इंच की होगी। मैं आपको एक बार कट करके दिखा देती हूँ।
ये जो पट्टी है इसकी लेंथ हमें कितनी रखनी है? लगभग 2 इंच। और हम इसको फ्रंट और बैक में सिर्फ हमारी जो कमर की चौड़ाई है ना, के से लेके एल तक की, दोनों तरफ सेंटर है के से लेके एल तक, के से लेके एल तक, हम इसको बैक और फ्रंट में पहले ही स्टिच कर देंगे। तो हमें बैक साइड में ही मार्क लगा के रखना है, ये वाला। और हम इस पट्टी को यहां पर इस टाइप से स्टिच करेंगे कि पहले यहां स्टिच करेंगे, फिर हम इसे टर्न कर देंगे लाइक दिस। तो ये हमारी फ्रंट और बैक में 2 पट्टियां हमें मिलेंगी। इस जगह पर हम एक कट लगाएंगे और उस कट को हमें सिक्योर करना होता है। जैसे आप काज लगाते हैं, काज सब जानते होंगे जेंट्स की शर्ट में जो लगाते हैं, वो एक साइड में आपको खाली ऊपर फ्रंट में एक काज लगाना है, ताकि जो हम नाड़ा या डोरी बनाएंगे ना, वो उस काज में से हमें बाहर निकालनी है। तो इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगी डोरी का भी और इसका भी, क्योंकि ये मेरे को बहुत स्पेस के साथ में बहुत कंफर्टेबल तरीके से बनाना पड़ेगा, तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएंगे ज्यादा। आपको खाली ये समझना है कि हमें के से लेके एल तक का दोनों साइड का पूरा टोटल, यानी कमर का 1/2 प्लस 4 इंच, कमर का 1/2 प्लस 4 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए। और ये पट्टी भी क्या है, किनारी होनी चाहिए, या फिर आप इसे फोल्ड कर लें हाथ से, क्योंकि अंदर से इसे धागा धागा सा तो नहीं निकला हुआ रहेगा। ये ऐसे अंदर की साइड में लगेगी, ये ऊपर नहीं दिखनी चाहिए। ऊपर खाली आपके 2 टांके दिखेंगे, ये वो जो दोनों टांके दिखेंगे वो भी आपको क्लियर दिख जाएंगे, मैं जब बना के आपको भेजूंगी। साइड में मैं यहाँ पर पीको करूंगी, खाली नीचे भी मैं पिको कर दूंगी। और गला मैंने बना ही लिया है, तो आई थिंक आपको बोट नेक गला समझ में आ गया होगा। पहली चीज, बेसिक बॉडीज ब्लॉक हमारा पूरा रिवाइज हुआ आज, वो समझ में आ गया होगा। कफ्तान में हमें क्या करना होता है, सिलाई सिर्फ हम यहाँ से करेंगे। मेरी नेक्स्ट क्लास होगी जब मैं इसको पूरी सिलाई करना आपको लास्ट में बताऊंगी। और काज का भी मैं हो सकता है वीडियो बना दूं, नहीं तो काज आपको शायद सबको आता होगा, जेंट्स के काज जो बनाते हैं। और नहीं आता है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई, क्योंकि मैं क्या मशीन से बनाऊंगी काज। मेरी इस मशीन में काज बनाने का बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो मैं हाथ से काज नहीं बनाती हूँ। लेकिन जैसा भी आप चाहेंगे देख लेंगे हम लोग, मैं आपको वो भी बता दूंगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं क्लास के लिए। मैम इसमें जो पट्टी लगेगी वो बैक हाँ, साइड में भी लगेगी और फिर मैम वो राउंड होके आगे ही बनती है, या दोनों बैक में पीछे अलग से और आगे अलग से बनती है? देखो जैसे आपका काफ्तान है, एक सेकेंड, हमारा जो काफ्तान है उसमें कमर तक की लंबाई का ये जो जगह है ना, ये वाली खाली, ये हाँ दिख जी। रहा है आपको? हाँ जी। यहाँ हाँ पर जी। एक पट्टी तो यहाँ लगेगी, ये कितनी होगी, हम्म, कमर का 1/2 प्लस 4 इंच, यहाँ से लेके ठीक यहाँ है। तक। और बैक में भी लगेगी, तो 2 लगेंगी इसमें। लेकिन जब आप इसे घुसाओगे ना डोरी को, तो अंदर से ये हमारा ओपन रहेगा हिस्सा, क्योंकि जब हम मगर का टांका लगाएंगे ना, ये वाला, तो मैं इतनी जगह को छोड़ के लगाऊंगी। मैं यहाँ से लूंगी ना, जो बगल में फिटिंग का टांका सपोज अपन लगा रहे हैं, तो जहां पर मेरी बेल्ट का ये हिस्सा आ रहा है, यहाँ पे मैं जगह छोड़ूंगी। और किसी भी एक साइड में मैं क्या करूंगी, एक बटन होल बनाऊंगी, जिसको हम काज बोलते हैं। वो बटन हाँ होल जी। जो होगा उसमें से मेरी डोरी बाहर आ जाएगी, और वो डोरी में हम टसल्स लगा लेंगे बहुत प्यारे से। और फिर आप इसे चाहे तो एक शेपिंग कर सकते हैं, तो थोड़े से और रिंकल्स मैम आते हैं तो काफ्तान और सुंदर लगता है। मैम वो पीछे वाली पूरे हमारी राउंड शेप को कवर करेगी डोरी, कमर हाँ, के। लेकिन पूरा नहीं जाएगा, काफ्तान का जो फ्लैप है ना वहां तक जाएगी ही नहीं वो डोरी। नहीं डोरी नहीं मैम, जैसे काफ्तान बैक बैक का कमर का साइड है और फ्रंट का कमर का साइड है, हाँ तो वो अंदर हाँ से ओपन वो एक पूरा कवर करेगी, पूरा कवर करेगी वो जॉइंट वाले पोर्शन पे फिर ओनली डोरी हमें नजर आएगी। मैं आपको उसका वीडियो सेंड करूंगी, और अगर वीडियो नहीं भी मिलता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको बना के दिखाएंगे, ठीक है मैम। हाँ जी। है ना? और किसी को हाँ कुछ पूछना है? मैम मैंने मतलब जब हम अस्तीन बनाते हैं ना, मतलब जैसे हाँ, आम कट करते हैं स्लीव्स, तो जैसे डिजाइन ले रहे हैं, पफ कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, तो वो ज्यादा कम पड़ जाता है क्या मैम? क्या पूछना चाह रहे हैं? स्लीव्स मैम, जैसे हम स्लीव्स कट किए ना, स्लीव्स के लिए हाँ, तो जो स्लीव्स रहता है, जैसे अगर नॉर्मल जितना अगर स्लीव्स सिंपल बना दे तो उतना कपड़ा यूज हो जाता है, बट अगर जैसे अपन गैदरिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ डिजाइन कर रहे हैं, तो
स्लीव्स का वही मतलब मेजरमेंट रहता है कि थोड़ा कम ज्यादा करना पड़ता है? देखो मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने अभी तक आपको किस क्लास में बताया नहीं कि हम पफ स्लीव्स कैसे बनाते हैं जिसमें गैदर्स करते हैं, राइट? तो अगर आप अपनी मर्जी से कुछ बना रहे हैं तो या तो आप मुझे वो चीज शेयर करिए कि आपने किधर से किधर उसको बढ़ाया था। क्योंकि गैदर्स करने के लिए हमारा आस्तीन का कपड़ा चौड़ाई में बढ़ना चाहिए ना। वो चीज़ क्या है, आपके क्वेश्चन को मैं आंसर तभी कर पाऊंगी क्योंकि मुझे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है आपने बढ़ाया तो फिर तो बड़ा ही रहना चाहिए, छोटा तो कभी पड़ेगा ही नहीं। मतलब मैं मैम ये बोल रही हूँ, जैसे अब अपन स्लीव्स का मेजरमेंट लेते हैं ना, वही जो हाँ, मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं कि डिजाइन के लिए अपन को ना एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ता है? बस ये है क्वेश्चन मेरा। अलग से लेना पड़ता है। एक्चुअली अच्छा। जो बेसिक बॉडी ब्लॉक आपने स्लीव्स का बनाया है ना, आप यस। उस स्लीव्स को कैसे एक्सपैंड करेंगे इन विड्थ, वो चीज मैंने आपको क्लास में अभी तक इसीलिए नहीं बताई है क्योंकि प्लेन स्लीव्स बना के आप बहुत परफेक्शन ले लीजिए, पफ स्लीव्स पे अभी हम नेक्स्ट कुर्ते पे आने वाले हैं। मैंने आपको बोला ओके। भी था कि नेक्स्ट कुर्ता हम लोग टर्टल नेक या हाई नेक बनाएंगे, चाइनीज कॉलर, फ्रंट स्लिट ओपन करेंगे, उसमें हमारे 3 से 4 सेशंस जाएंगे क्योंकि वो एक लेंदी प्रोसेस है। तो आज हमारा जो कुर्ते वाला सेशन था ये एक ही दिन का करा मैंने जानबूझ के, क्योंकि अभी कल और परसों की छुट्टी में आप सारी चीजें अपनी रिपीट एंड रिवाइज कर लीजिए। अपना ये एक तरह से हाफ डन हो चुका है कोर्स हमारा, और उसमें आपको आधे में आपने कितनी क्लासेस की है, आपको कितना नहीं समझ में आया है, तो हम लोग उस चीज से आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने आप को एग्जामिन कर रहे हैं, है ना। और आज का काफ्तान भी मेरे ख्याल से काफी बेनिफिशियल रहेगा, सबको नॉलेज भी बड़ा होगा। हम नेक्स्ट क्लास में अब बिल्कुल टिपिकल वाला कुर्ता है लेकिन उसमें 3 से 4 सेशन हमारे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको कुर्ते से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। फिर थोड़ा बहुत भी डिजाइनिंग का पोर्शन रहेगा तो अपन बाद में कभी बात कर सकते हैं, ठीक है? ओके। क्लास ओवर कर सकते हैं हम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू। आप लोग प्लीज काफ्तान सब बनाइएगा क्योंकि साड़ी सबके पास होगी कोई पुरानी रखी हुई। सुमन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुमन जी, सुमन जी। अच्छा गए क्या, क्लास खत्म हो गई? ओ माय डियर, लीव।